पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 3 सूबों में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाया। नंगरहार, पक्तिका और पोस्ट में एयर फोर्स ने कार्रवाइयां की। फितनल खारिज के 100 से ज्यादा दहशतगर्दों की हलाकत की इत्तला है। स्ट्राइक इंटेलिजेंस बेस्ड और हदफ पर थी। अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कार्रवाई से मुतालिक हुकूमत का बाज़ाबिता मौक़िफ़ सेनेट में पेश। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने बताया कि पाकिस्तान ने बार बार अफगानिस्तान को सरहद पार से होने वाली दरअंदाजी से आगाह किया। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की पनाहगाहें और तरबियत गाहें हैं। अफगानिस्तान इन तालिबान को सरहद की दूसरी तरफ धकेलने के लिए पाकिस्तान से 10 अरब रुपए मांगे। जवाब में वज़ीर दिफा ने कहा कि हम ये रकम देने को तैयार हैं, लेकिन गारंटी दें पाकिस्तान में मुदाखलत नहीं होगी। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा कि हम अब सिर्फ जनाजे नहीं उठाएंगे, भरपूर जवाब दिया जाएगा। एक एक शहीद के खून का बदला लिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। तरलाई, बन्नू और बाजोड़ में हमलों के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। तालिबान रजीम की जानिब से दहशत गर्दी को रोकने की संजीदा कोशिश की गई। बानी पीटीआई से मामलात ठीक कर लें, हुकूमत नहीं गिराने दूंगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास का हुकूमत से वादा। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का भी मुतालबा। सेनेट इजलास में कहा कि बानी पीटीआई पर जाली पर्चे हैं, बहनों से मुलाकात नहीं कराई जा रही, उन्हें एक और इंजेक्शन लगना है। राजा नासिर अब्बास ने मजीद कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में एहतजाजी धरना दिया तो पार्लियामेंट को भी ताले लगाकर बंद कर दिया गया। क्या ये पार्लियामेंट की तौहीन नहीं है? एक शख्स जिद पर खड़ा हो, कोई बात मानने के लिए तैयार ही ना हो, तो उसका आखिर क्या करें? हुकूमती सेनेटर राना सनाउल्लाह का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। राजा नासिर अब्बास को जवाब, बोले हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ बैठने को तैयार हैं। आप सियासी अमल का हिस्सा बनने से मुसलसल इनकारी हैं। जो आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जो मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आपने उनको दरख्वास्तें दी हुई हैं। बानी पीटीआई के इलाज का मामला अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में है। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने उनका इलाज कराया है। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने का मुतालबा। शुरका ने अहले खाना की मुलाकात और ज़ाती मुआलजीन से तिब्बी मुआयने का भी मुतालबा कर दिया। अली मोहम्मद खान ने कहा बानी पीटीआई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। रिपोर्ट दाखिल दफ्तर करने के लिए ली गई थी। पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात। अरकान पार्लियामेंट के एहतजाज से आगाह किया। बानी पीटीआई के मुकदमात मुकर्रर करने और अस्पताल मुंतकिली के मुतालबात से आगाह किया गया। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की मामला चीफ जस्टिस के नोटिस में लाने की यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर बरतानिया से दोहा पहुंच गए। कतरी वज़ीर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ अल खलीफी, पाकिस्तानी सफ़ीर और सफारती अमले ने इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार, वज़ीर इत्तलात अता तारर, मुआवन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर क़तर से मुलाकात शेड्यूल। दो तरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सियासी रवाबत, इक़्तिसादी ताउन और तवानाई में शराकत दारी का फ़रोग़ ज़ेर गौर आएगा। फ़रीक़ैन तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और बुनियादी ढांचे की तरक्की पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी इटली पहुंच गए। इटली, यूनान और स्पेन के वज़राए ख़ारिजा से मुलाकातें करेंगे। तीनों ममालिक के वज़राए दाखिला ने गैर कानूनी इमिग्रेशन को रोकने के लिए पाकिस्तानी वज़ारत दाखिला की कोशिशों का एतराफ़ किया। पंजाब पुलिस के ऑफिसर पंजाब हुकूमत के पुलिस खिदमत मरकज़ ग्लोबल के बारे में ब्रीफिंग देंगे। मुलाकात में दीगर अहम उमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में रसाई की जंग। सुपर 8 मरहले में पाकिस्तान आज इंग्लैंड से टकराएगा। खिलाड़ियों की फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर मशकें। खूब हाथ पांव खोले। ग्रीन शर्ट्स ने जीत के लिए प्लान तैयार कर लिया। जारह मिजाज बल्लेबाज साहबजादा फरहान कहते हैं खिलाड़ियों का मोराल काफी बुलंद है। इंग्लैंड को टफ टाइम देंगे। बैटिंग में जो मसाइल हैं उससे बखूबी आगाह हैं। आइंदा मैचेस में बेहतर नजर आएगा। जोफ्रा आर्चर का मुकाबला मुश्किल नहीं। ऐसे बॉलर्स हम पाकिस्तान में बहुत खेलते हैं। रिकॉर्ड नहीं, अपनी गेम पर
तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और महमूद रशीद की मशरक़ वस्ता में अमन व इस्तेहकाम और फ़लस्तीन के मसले पर कसीरुल जमाती कॉन्फ्रेंस बुलाने की तजवीज़। कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं ने वकील के जरिए जारी बयान में कहा कि पार्लियामेंट में मसला फ़लस्तीन और मशरक़ वस्ता में कशीदगी पर कोई बहस नहीं हुई। तमाम फ़रीक़ैन को फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत की अपनी हिमायत का इआदा करना चाहिए। इसराइल को बोर्ड ऑफ पीस की रुकनियत दिए जाना और फ़लस्तीनियों को बाहर रखना, क्या ये इंसाफ है? पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप के तहत कायम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी के जमीनों पर कब्जा दिलवाने के तमाम फैसले कलअदम करार। लाहौर हाई कोर्ट ने कमेटियों की कार्रवाइयों से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें ट्राइब्यूनल को भिजवा दी। हाई कोर्ट की जायदादों से मुतालिक फैसले बरकरार, दरख्वास्त गुजारों को ट्राइब्यूनल से रजू करने की हिदायत। पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप कवानीन की खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने फैसला दिया कि ट्राइब्यूनल तमाम दरख्वास्तों के नए तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत सुनकर फैसला करे। कानून में 80% तब्दीलियां हो गई हैं। कानून के खिलाफ दीगर दरख्वास्तें बाद में देखेंगे। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत को प्रॉपर्टी ओनरशिप में तरामीम से आगाह किया। डीआरसी कमेटियों के पास जुडिशल पावर्स न होने का, जबकि ट्राइब्यूनल में रिटायर्ड की बजाय हाजिर सर्विस एडिशनल सेशन जज लगाने का बताया। कहा ज़ेर समाअत मुकदमात के ट्राइब्यूनल ट्रांसफर का फैसला मुतल्लिका अदालत की स्वाबदीद होगी। ट्राइब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिजू कर सकेगी। एब्सडेंट फाल्स की आफ्टर शॉक्स। बरतानिया में चंद दिन के वक्फे से दूसरी बड़ी गिरफ्तारी। बदनामे जमाना जिनसी मुस्लिम जेफरी एप्स्टन को हसास मालूमात देने के इल्जाम में बरतानिया के साबिक वज़ीर लॉर्ड पीटर मेडल्सन गिरफ्तार। पुलिस की साबिक सफारतकार के 2 घरों की तलाशी। लॉर्ड पीटर मेडल्सन ने इल्जामात की तरदीद कर दी। गिरफ्तारी के बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लेबर पार्टी से मुस्ताफी एप्स्टेन को हसास मालूमात फराहम करने के शुबे में चंद रोज कबल बादशाह चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन को भी गिरफ्तार किया गया था। सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन का इजलास। बल्दियाती इदारों के नुमाइंदे, SSP, ट्रैफिक और GNN के सीनियर रिपोर्टर बाबर सलीम पेश। बाबर सलीम ने फायर ब्रिगेड में एडहॉकिज्म और आग बुझाने के दौरान संगीन नकाइज की निशानदही की। SSP ट्रैफिक एजाज शेख का बयान भी कलमबंद किया। कमीशन ने पूछा, हम 11 बजे गुल प्लाजा गए, इंतजामात के बावजूद पार्किंग में मुश्किल हुई, कोई काम भी नहीं हो रहा था। एजाज शेख ने बताया कि कहीं फायर ब्रिगेड रोकने की शिकायत नहीं मिली। SSP सिटी आरिफ अजीज ने बयान में कहा कि आग लगने की वजह बच्चों का माचिस से खेलना और आग पकड़ने वाली चीजें थीं। कंबल, कपड़े और टिश्यू से बने फूलों से आग फैली। MKM के रहनुमा फारूक सत्तार भी पहुंचे। MKM के वकील तारिक मंसूर ने कहा कि हम कुछ मालूमात देना चाहते हैं। जस्टिस आगा फैसल ने कहा, जो भी मालूमात देना चाहते हैं वो ईमेल कर दें। दौरान इजलास फारूक सत्तार की बोलने की कोशिश पर कमीशन की तंबीह। कहा, आप हमें तंग कर रहे हैं, इजलास खत्म हो जाए तो खुशी से आपकी बात सुनेंगे। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म से वफाकी वज़रा के बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। सिंध को मुतनाज़ कर देना आइन और जमहूरियत के मनाफी है। बैक डोर से आप ये सब नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेर रहमान का ऐवान बाला में खिताब। कहा कि सिंध के हवाले से बैक डोर सियासत की जाती है, हमें मुज़ाहमती और मुज़म्मती सियासत भी करनी आती है। 21 फरवरी को सिंध असम्बली से अहम करारदाद मंजूर की गई। सिंध हमारे लिए अटूट हैसियत रखता है। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जमान शाजिया मरी भी कराची से मुतालिक वफाकी वज़रा के बयान पर बरस पड़ी। कहा, वफाकी वज़रा इंतशार और अफरा तफरी को हवा दे रहे हैं, ये गैर जिम्मेदाराना तर्ज अमल है। कराची सिंध का शहर है और हमेशा रहेगा। तक़सीम की बातें। MQM पाकिस्तान का ईद के बाद सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। जिम्मेदारान और अरकान असम्बली को पीपल्स पार्टी की कराची दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज की तैयारी की हिदायत। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी की ज़रिए सदारत अहम बैठक। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, अमीनुल हक और दीगर की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी ने पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि पार्टी ओहदेदारान और अरकान असम्बली मनफी प्रोपेगेंडा का शिकार न हो, मुखालिफिन की परवाह किए बगैर अपने अपने इलाकों में फ़ाल किरदार अदा करें। पार्टी में इख्तिलाफात का सोचने वालों को अपने इत्तेहाद से शिकस्त देंगे। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में सूबे की करारदाद के खिलाफ भी अवामी सतह पर मुहिम चलाएंगे।
पंजाब में पहली मरतबा मुफ्त मैयत मुंतकली सर्विस शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अस्पताल से घर तक मैयत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सर्विस की मंजूरी दे दी। मैयत को अस्पताल से घर या दूसरे शहर ले जाने की सहूलत मुफ्त दी जाएगी। बड़े सरकारी अस्पतालों और हर तहसील में व्हीकल सर्विस शुरू करने के लिए प्लान तलब कर लिया। हर अस्पताल में कम अज कम एक वैन सर्विस मुफ्त दी जाएगी। मरहूम के अहल खाना अस्पताल काउंटर से खिदमत हासिल कर सकेंगे। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में निजी एम्बुलेंस सर्विसेज को भी रेगुलराइज करने पर इत्तेफाक। प्राइवेट सर्विसेज की जानिब से रेट मुकर्रर करने की तजवीज़ का भी जायजा। कराची के तरक्याती मंसूबों पर किसी सूरत ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि तरक्याती मंसूबों की मंजूरियां दे चुके, फंड्स दस्तयाब हैं, अब तवज्जो नताइज अवाम को नजर आने वाली पेशरफ्त पर होनी चाहिए। कराची की बाज़ तरक्याती स्कीमों में सुस्त रवि पर वज़ीर आला सिंध का इज़हार तशवीश। तरक्याती मंसूबों के जायजा इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि गैर मयारी तामीरात और कमज़ोर मनसूबाबंदी पर ज़ीरो टॉलरेंस है। आइंदा इजलास में हर मनसूबे की टाइम लाइन और जवाबदही रिपोर्ट पेश की जाए। वज़ीर आला सिंध ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 38 अरब से ज़ायद मुख्तस कर दिए। 22 अरब 36 करोड़ रुपए जारी कर दिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की मुलाकात। सिंध की सियासी सूरत हाल और तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सूबे की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने ट्रांसपोर्ट और महकमे की कारकर्दगी से आगाह किया। बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची पुलिस चीफ AIG आज़ाद खान की भी मुलाकात। शहर में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। महमूद अचकज़ई की बतौर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली तकर्रुरी आईनी अदालत में चैलेंज। अकबर असबाबर ने दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि स्पीकर को जांचना चाहिए था अपोजिशन लीडर की नामजदगी आज़ादाना हुई या नहीं। महमूद अचकज़ई की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाए। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस पर अलीमा खान की एक बार फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने जामिनों के वारंट भी निकाल दिए। सरकारी वकील का अलीमा खान पर ट्रायल में रुकावट डालने का इल्जाम। जमानत मनसूख करने की इस्तदा। कहा कि ट्रायल आखिरी मराहिल में है, मुल्जिमा ताउन नहीं कर रही। अदालत का वारंट गिरफ्तारी पर अमल दरामद का पुलिस को हुक्म। केस की मजीद समाअत आज तक के लिए मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुजरिम की तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत पर समाअत। मुजरिम के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिपोर्ट में ऑपरेशन की हिदायत की गई है। जेल में तो डिस्प्रीन के अलावा कुछ नहीं होता। जस्टिस शकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि जेल में तो आंख तक का इलाज नहीं, दिल का कैसे किया जाए। अदालत ने पेशावर कार्डियोलॉजी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 मार्च तक रिपोर्ट तलब कर ली गई। 27वीं तरमीम से कबल कानून व आइन की तशरीह का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट का था। नई आइनी स्कीम के तहत ये इख्तियार आइनी अदालत के पास चला गया। आइनी अदालत कानून साजी की आइनी हैसियत का जायजा ले सकती है। तशरीह के किसी भी मुकदमे का रिकॉर्ड मंगवाने का इख्तियार भी रखती है। वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात पर जस्टिस आमिर फारूक ने अहम फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि 27वीं तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के तशरीह और कानून साजी के जायजे का इख्तियार खत्म हो गया है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात पर आएगी तो रास्ते खुलेंगे और उन्हें रिलीफ मिल सकता है। PTI अदम इस्तेहकाम और इंतशार फैलाने के बजाय मेज पर बैठे इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है। लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। दुनिया में जिन कायदीन ने कामयाबियां हासिल की सिर्फ टेबल पर बैठकर डायलॉग से ही की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पीपल्स पार्टी सिंध की हकीकत है। MQM के सूबे में कोई जगह नहीं, अब इनमें कोई जोशो जज्बा बाकी नहीं। अमरीकी सदर टैरिफ कलअदम करार देने पर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ डट गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बतौर सदर मुझे टैरिफ मंजूरी के लिए कांग्रेस जाने की जरूरत नहीं,
जो मुल्क सुप्रीम कोर्ट के फैसले से फायदा उठाने की कोशिश करेगा उस पर ज्यादा टैरिफ लगेगा। ऐसे ममालिक को मजीद सख्त इक़दाम का सामना करना पड़ेगा। ईरान और अमेरिका के दरमियान बड़ा ब्रेक थ्रू का इम्कान। तेहरान ने वाशिंगटन के साथ मशरूत जौहरी मुआहिदा करने का इशारा दे दिया। बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक एक ईरानी ओहदेदार का कहना है कि ईरान पाबंदियां हटाने, यूरेनियम अफसूदगी के अपने हक को तस्लीम करने के बदले में अमेरिका से मुज़ाकरात में जौहरी प्रोग्राम पर रियायत देने के लिए तैयार है। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका के साथ हालिया बातचीत के हौसला अफजा इशारे मिले हैं।